भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी पटना की धरती पर कहा था कि हम क्षेत्रीय दलों की भूमिका और उसका अस्तित्व मिटा देंगे। आज ऐसी हालात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि वो आप अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। जदयू प्रवक्ता हेमराज ने आज जातीय जनगणना को लेकर बातचीत की है। वहीं जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने वाले खुद ही समाप्त हो जाएंगे। इस पर जदयू प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए ये जातीय गणना हुई है, इसमें सामाजिक और आर्थिक आंकड़े भी जुटाए गए और सरकार ने तो अभी जातीय आंकड़ों का खुलासा कर दिया है। आर्थिक और सामाजिक आंकड़े सरकार के पास सुरक्षित है, आवश्यकता पड़ने पर उसका भी खुलासा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन आंकड़ों का खुलासा हो न हो, लेकिन सरकार के पास ठोस योजना बनाने के लिए ये आंकड़े अभी जो आए हैं वो पर्याप्त है और इस आंकड़ों के आधार पर उन वंचित समाज के लोगों को, वंचित जाति और समूह के लोगों के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होगी। तेजस्वी यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो लोग क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की सोच रहे हैं वो खुद समाप्त होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी पटना की धरती पर कहा था कि हम क्षेत्रीय दलों की भूमिका और उसका अस्तित्व मिटा देंगे। आज ऐसी हालात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि वो आप अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। चूँकि सरकार में वापसी अब उनकी संभव नहीं है 2024 में, लेकिन पार्टी का जो अस्तित्व है, जो मजबूती के साथ 2 बार इन्होंने सरकार बनाई दिल्ली में और जिन क्षेत्रीय दलों के बल पे अपनी ताकत बढ़ाई, वो सारे क्षेत्रीय दल इनसे अलग होकर के इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए हैं और अब इनको समझ में आ रहा है कि जिन क्षेत्रीय दलों की हम भूमिका समाप्त करने की धमकी दिए थे, आज हम खुद अपनी अस्तित्व के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए बेचैन हैं। एक तरफ अगर जहां देखा जाए कि जातिगत जनगणना के लेकर के विपक्ष तो सवाल उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके ही पार्टी के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी सवाल उठा दिया है जातिगत जनगणना को लेकर के। देखिए, सुनील कुमार पिंटू जी भारतीय जनता पार्टी से आए थे और अचानक चुनाव में उनको टिकट मिला था, सांसद बने थे। मंशा उनकी हो सकता है कि वहीं हो फिर जाने की, चूँकि भले जदयू के माननीय सांसद हैं, लेकिन पार्टी का अधिकृत बयान तब माना जाता है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलें, प्रदेश अध्यक्ष बोले, पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता बोलें, तब उस बयान को अधिकृत माना जाता है। अन्यथा जो सारे बयान जो दिए जाते हैं वो व्यक्तिगत बयान माने जाएंगे। अभी अगर देखा जाए तो जाति आरक्षण के लेकर के आरजेडी के 2 बड़े नेता, एक रामबली सिंह चंद्रवंशी और रणविजय साहू के बीच जो है वो मतभेद देखने को मिल रहा है। एक तेली समाज को आरक्षण के बचाव में है तो दूसरा तेली समाज को आरक्षण से हटाने की बात कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दरअसल अभी देश के सामने बड़ी चुनौती है संविधान बचाने की। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो आरक्षण कहाँ से आएगा? तो हम समझते हैं कि इन लोगों को ऐसे झगड़ों में न पड़ के ऐसी बातों में उलझने से बेहतर है संविधान बचाने की लड़ाई लड़ें और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ही काम हो रहा है बिहार में, उस काम को देखें और कि कैसे कितना अच्छा काम हो, इसके लिए प्रयास करें। तो आपने सुना जदयू प्रवक्ता हेमराज को, जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि सामाजिक और आर्थिक आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं। हालांकि बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े जारी कर दिए हैं और फिलहाल सरकार के पास सामाजिक और आर्थिक आंकड़े हैं और
सरकार को ठोस योजना बनाने के लिए ये आंकड़े पर्याप्त हैं। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि इसी पटना के धरती से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। हालांकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी खुद का अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।